लगातार प्रश्न, उनकी 3 लाइन की व्याख्या और बिना किसी फालतू चिन्ह के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। राम राम सा दोस्तों, राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास का ये सफ़र आज बहुत खास होने वाला है। आज हम राजस्थान जीके के वो चुनिंदा तथ्य देखेंगे जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। हर सवाल के साथ हम उसकी गहराई से व्याख्या भी करेंगे, तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं। 1 प्रश्न, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? उत्तर, सिलिसेड झील। व्याख्या, यह झील अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसकी तुलना ओडिशा के नंदन कानन से की जाती है। यहाँ महाराजा विनय सिंह ने एक बहुत ही सुंदर शाही महल बनवाया था। 2 प्रश्न, राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर, बाड़मेर। व्याख्या, बाड़मेर में होली के अवसर पर लोग टोलियां बनाकर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ये राजस्थान की एक बहुत ही पुरानी और साहसी लोक परंपरा मानी जाती है। इस दौरान स्थानीय लोकगीतों और नृत्य का भी आयोजन होता है। 3 प्रश्न, वागड़ का कुंभ कहे जाने वाला बेणेश्वर मेला किस तिथि को भरता है? उत्तर, माघ पूर्णिमा। व्याख्या, ये मेला डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। यहाँ आदिवासियों की बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है, इसलिए इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं। यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। 4 प्रश्न, राजस्थान की किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, जयसमंद झील। व्याख्या, उदयपुर की जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील में 7 छोटे बड़े टापू बने हुए हैं, जिनमें बाबा का मगरा सबसे बड़ा है। 5 प्रश्न, डिंगल का हैरोज किसे कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वीराज राठौड़। व्याख्या, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि थे और उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी री जैसा महान ग्रंथ लिखा था। इटली के विद्वान एल.पी. टेसिटोरी ने उनकी अद्भुत लेखन शैली के कारण उन्हें यह उपाधि दी थी। उन्हें पीथल के नाम से भी जाना जाता है। 6 प्रश्न, राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? उत्तर, राठी गाय। व्याख्या, राठी गाय मुख्य रूप से बीकानेर और श्रीगंगानगर के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये गाय सबसे अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे कामधेनु की संज्ञा दी गई है। ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ दुधारू नस्ल मानी जाती है। 7 प्रश्न, मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को कहा था? उत्तर, दिवेर का युद्ध। व्याख्या, यह युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें प्रताप की जीत हुई थी। यह युद्ध महाराणा प्रताप के विजय अभियान की शुरुआत माना जाता है। कर्नल टॉड ने इसकी तुलना यूनान के मैराथन युद्ध से की थी। 8 प्रश्न, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर, नाहरगढ़। व्याख्या, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर जिले में स्थित वन्यजीव संरक्षण का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ कई लुप्तप्राय प्रजातियों के जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा गया है। यह पर्यटकों के लिए एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद स्थान है। 9 प्रश्न, कवि शिरोमणि सूर्यमल्ल मीसण किस रियासत के दरबारी कवि थे? उत्तर, बूंदी रियासत। व्याख्या, सूर्यमल्ल मीसण ने वीर सतसई और वंश भास्कर जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। 1857 की क्रांति के समय उनकी कविताओं ने राजपूताना के वीरों में जबरदस्त जोश भर दिया था। उन्हें राजस्थान का राज्य कवि भी माना जाता है। 10 प्रश्न, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? उत्तर, पीपलूद। व्याख्या, बाड़मेर जिले के पीपलूद गांव को इसकी ऊंचाई और ठंडी जलवायु के कारण छोटा माउंट आबू कहा जाता है। यह 56 की पहाड़ियों के बीच स्थित एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है। 11 प्रश्न, राजस्थान का राज्य वाद्ययंत्र कौन सा है? उत्तर, अलगोजा। व्याख्या, अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो 2 बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसे फूंक मारकर एक साथ बजाया जाता है और यह लोक कलाकारों के बीच बहुत लोकप्रिय है। चरवाहे अक्सर इसे मवेशी चराते समय बजाते हैं। 12 प्रश्न, खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, महाराजा भोपाल सिंह। व्याख्या, झुंझुनू जिले में स्थित इस महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। इसकी अनूठी वास्तुकला और जालीदार झरोखे इसे जयपुर के हवा महल जैसा दिखाते हैं। यह अपनी बेहतरीन नक्काशी और हवादार बनावट के लिए जाना जाता है। 13 प्रश्न, राजस्थान में ऊंटों की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? उत्तर, अंता देवी। व्याख्या,
बीकानेर में अंता देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिन्हें ऊँटों की रक्षक देवी माना जाता है। राजस्थान में जहाँ पाबूजी को ऊँटों का देवता माना जाता है, वहीं अंता देवी को उनकी देवी माना जाता है। ऊँट पालक अपनी मन्नतें यहाँ लेकर आते हैं। 14 प्रश्न, भपंग वाद्ययंत्र के जादूगर किसे कहा जाता है? उत्तर, ज़हूर खां मेवाती। व्याख्या, भपंग अलवर और मेवात क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है। ज़हूर खां ने इस छोटे से वाद्य यंत्र को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। वे अपनी कला के माध्यम से लोक कहानियों को जीवंत कर देते थे। 15 प्रश्न, राजस्थान का अंडमान किस शहर को कहा जाता है? उत्तर, जैसलमेर। व्याख्या, रेगिस्तान के विशाल धोरों के बीच स्थित होने के कारण जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। इसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के पत्थर सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते हैं। यहाँ का किला दुनिया के सबसे बड़े जीवित किलों में से एक है। 16 प्रश्न, राजस्थान का खजुराहो किराडू मंदिर किस जिले में स्थित है? उत्तर, बाड़मेर। व्याख्या, किराडू के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी बनावट और कला की तुलना मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों से की जाती है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहारकालीन वास्तुकला का शानदार नमूना है। 17 प्रश्न, जाटों का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? उत्तर, महाराजा सूरजमल। व्याख्या, भरतपुर के शासक सूरजमल अपनी वीरता, कूटनीति और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भरतपुर को एक अजय साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। वे अपनी बौद्धिक क्षमता और साहस के कारण प्लेटो कहलाए। 18 प्रश्न, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, नागदा। व्याख्या, उदयपुर जिले के नागदा में स्थित इस मंदिर का वास्तविक नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है। समय के साथ बोलचाल में ये सास बहू का मंदिर प्रसिद्ध हो गया। ये भगवान विष्णु को समर्पित 10वीं शताब्दी की एक अद्भुत कलाकृति है। 19 प्रश्न, राजस्थान का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तर, जयपुर। व्याख्या, राजस्थान में रेडियो प्रसारण की शुरुआत के लिए जयपुर केंद्र को 1955 में स्थापित किया गया था। ये केंद्र सूचनाओं के प्रसार और लोक कलाओं के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद ही प्रदेश के अन्य शहरों में केंद्र खुले। 20 प्रश्न, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? उत्तर, रीमा दत्ता। व्याख्या, रीमा दत्ता राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध तैराक रही हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। उनकी तेज तैराकी और उपलब्धियों के कारण उन्हें जलपरी की उपाधि दी गई। वे राजस्थान की महिला खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं। 21 प्रश्न, भैंसरोडगढ़ का जल दुर्ग किस जिले में स्थित है? उत्तर, चित्तौड़गढ़। व्याख्या, यह दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये चारों ओर से पानी से घिरा होने के कारण एक अभेद्य जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। 22 प्रश्न, मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? उत्तर, राणा हम्मीर। व्याख्या, चित्तौड़गढ़ पर खिलजियों के अधिकार के बाद राणा हम्मीर ने संघर्ष करके फिर से इसे जीत लिया था। उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की और मेवाड़ को फिर से गौरव दिलाया। उन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। 23 प्रश्न, राजस्थान में सेवन घास सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है? उत्तर, जैसलमेर। व्याख्या, सेवन घास मरुस्थलीय पशुओं के लिए एक बहुत ही पौष्टिक आहार मानी जाती है। ये जैसलमेर के लाठी सीरीज क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से बड़ी मात्रा में उगती है। यह रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 24 प्रश्न, कालीबाई का संबंध राजस्थान के किस स्थान से था? उत्तर, रास्तापाल। व्याख्या, कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की एक भील बालिका थी, जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने अपने गुरु के पीछे बंधी रस्सी को काट दिया था। उन्हें राजस्थान में शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। 25 प्रश्न, राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर किस जिले में है? उत्तर, बीकानेर। व्याख्या, लूणकरणसर में मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार होती है, जो गुजरात के राजकोट की याद दिलाती है। इसी कारण इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। यहाँ खारे पानी की एक प्रसिद्ध झील भी स्थित है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और आपकी यही जिद आपको सफल बनाएगी। आधे सवाल पूरे हो गए हैं, बाकी की जानकारी भी उतनी ही दमदार है। 26 प्रश्न, राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को क्यों कहा जाता है? उत्तर, सदाबहानी होने के कारण। व्याख्या, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है और कभी नहीं सूखती। ये कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए राजस्थान की सबसे बड़ी जीवन रेखा है। इसे चरमनवती के नाम से भी जाना जाता है। 27 प्रश्न,
राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? उत्तर चूलिया जलप्रपात। व्याख्या: यह जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। यह पहाड़ियों से गिरता हुआ बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है और राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है। 28 प्रश्न। मरुभूमि का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? उत्तर जोधपुर। व्याख्या: जोधपुर को नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यह थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ का मेहरानगढ़ किला अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और सैलानियों की पहली पसंद है। 29 प्रश्न। राजस्थान में तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? उत्तर करौली। व्याख्या: यह किला अपनी अभेद्य दीवारों और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग पहाड़ियों पर स्थित है और पुराने समय में सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं। 30 प्रश्न। राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में कौन सा पत्थर सबसे ज्यादा मिलता है? उत्तर पीला पत्थर। व्याख्या: जैसलमेर की हवेलियों और किलों में पीले बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। जब शाम को सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं तो पूरा शहर सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसे गोल्डन सिटी कहते हैं। 31 प्रश्न। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम सबसे पहले किसने गाया था? उत्तर अल्लाह जिलाई बाई। व्याख्या: बीकानेर की इस मांड गायिका ने इस गीत को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया था। यह गीत राजस्थानी मेहमान नवाजी और पति के घर लौटने की खुशी का प्रतीक है। उन्हें मरु कोकिला की उपाधि भी दी गई है। 32 प्रश्न। राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? उत्तर झालावाड़। व्याख्या: महाराष्ट्र के नागपुर की तरह झालावाड़ में भी संतरों का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ की जलवायु संतरों की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। झालावाड़ अपने मेलों और प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। 33 प्रश्न। राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा किस जिले में स्थित है? उत्तर चित्तौड़गढ़। व्याख्या: रावतभाटा में भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर बांध का पानी इस संयंत्र के संचालन में मदद करता है। यह तकनीकी और ऊर्जा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। 34 प्रश्न। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की मुख्य नदी कौन सी है? उत्तर साबरमती नदी। व्याख्या: साबरमती का उद्गम उदयपुर की पहाड़ियों से होता है, लेकिन इसका अधिकांश प्रवाह गुजरात में है। अंत में यह नदी अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जलधारा है। 35 प्रश्न। राजस्थान का हृदय अजमेर की स्थापना किसने की थी? उत्तर अजयराज चौहान। व्याख्या: अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की थी। उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया और सुरक्षा के लिए तारागढ़ दुर्ग बनवाया। अजमेर सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत बड़ा केंद्र है। 36 प्रश्न। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा मिलता है? उत्तर अभ्रक। व्याख्या: भीलवाड़ा अपने कपड़ा उद्योग के अलावा अभ्रक माइका के उत्पादन में भी भारत में अग्रणी है। इसी कारण इसे राजस्थान की अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ से अभ्रक का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। 37 प्रश्न। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रवासी पक्षियों के लिए। व्याख्या: भरतपुर में स्थित यह उद्यान सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षियों का घर बनता है। साइबेरिया से आने वाले सारस यहाँ का मुख्य आकर्षण होते हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 38 प्रश्न। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। व्याख्या: यह राजस्थान का सबसे बड़ा और प्राचीनतम दुर्ग है। रानी पद्मिनी का जौहर और महाराणा प्रताप की वीरता इसी दुर्ग से जुड़ी है। इसे किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। 39 प्रश्न। राजस्थान की पीली क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर सरसों उत्पादन से। व्याख्या: राजस्थान भारत में सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलने के कारण तेलहन के उत्पादन में आई इस तेजी को पीली क्रांति कहते हैं। सरसों का तेल यहाँ की मुख्य फसल है। 40 प्रश्न। मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? उत्तर गजनेर। व्याख्या: बीकानेर जिले में स्थित गजनेर झील और वहाँ का अभयारण्य रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा कोना है। यहाँ बटबड़ पक्षी पाए जाते हैं। ये पुराने समय में बीकानेर के राजाओं का पसंदीदा स्थान हुआ करता था। 41 प्रश्न। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? उत्तर कांतली नदी। व्याख्या:
गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन मानी जाती है। यहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण और हथियार मिले हैं। यह क्षेत्र सीकर जिले में स्थित है और इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। 42 प्रश्न, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? उत्तर, जोधपुर। व्याख्या, जयपुर के बाद जोधपुर राजस्थान का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये शिक्षा, कानून और सैन्य दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। इसे सूर्यनगरी और मरुधर भी कहा जाता है। 43 प्रश्न, राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह ज़िलाई बाई को पद्मश्री कब मिला था? उत्तर, 1982 में। व्याख्या, भारत सरकार ने उनकी मांड गायकी और लोक संगीत में योगदान के लिए उन्हें इस नागरिक सम्मान से नवाजा था। उन्होंने केसरिया बालम गीत को अमर बना दिया। उनकी आवाज़ आज भी राजस्थान की गूंज है। 44 प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा कब घोषित किया गया था? उत्तर, 1983 में। व्याख्या, रोहिड़ा के फूल रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में खिलते हैं और केसरिया रंग के होते हैं। इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। इसकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। 45 प्रश्न, झीलों की नगरी उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उत्तर, महाराणा उदय सिंह। व्याख्या, उन्होंने 1559 में मेवाड़ की नई राजधानी के रूप में उदयपुर को बसाया था। यह शहर अपनी झीलों, महलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 46 प्रश्न, राजस्थान में थार का मरुस्थल कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? उत्तर, लगभग 61%। व्याख्या, यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है और यहाँ की जलवायु शुष्क है। इसमें पुराने 33 जिलों के हिसाब से 12 जिले आते हैं। यह दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। 47 प्रश्न, राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? उत्तर, भरतपुर। व्याख्या, इसे राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहा जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ का लोहागढ़ दुर्ग अपनी मजबूती और अजयता के लिए जाना जाता है। 48 प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? उत्तर, 550 किलोमीटर। व्याख्या, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा राजस्थान में आता है। यह पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। 49 प्रश्न, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? उत्तर, धौलपुर। व्याख्या, धौलपुर का क्षेत्रफल लगभग 3034 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान में सबसे कम है। ये जैसलमेर जिले से बहुत छोटा है। यहाँ राजस्थान में सबसे पहले सूरज निकलता है। 50 प्रश्न, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? उत्तर, रणथंभौर दुर्ग। व्याख्या, सवाई माधोपुर में स्थित इस मंदिर में भगवान गणेश की 3 आंखों वाली अनूठी प्रतिमा है। हर साल गणेश चतुर्थी पर यहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। लोग अपनी खुशियों की शुरुआत यहीं से करते हैं। हाथों की लकीरों पर नहीं, माथे के पसीने पर यकीन रखो, सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके